तो हाँ जी, आपका नाम आकाश सोनी है और ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपकी है कर्क और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा है कि आप अभी विदेश में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे पीआर आपकी नहीं हो रही, पीआर होगी या नहीं। और एक आपने बोला अभी नौकरी भी आपकी जाने वाली है, ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है और आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे आपके सवाल हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, क्या आपने करना है। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा बच्चों का, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वां घर देखेंगे, 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में जानना अपने, तो बच्चों का जो घर है वो 5वां घर होता है। तो 5वें घर से आपके देखेंगे बच्चे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि और इसका जो मालक है वो शुक्र है। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, तो 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अब 9वें घर से भाग्य और 9वें घर में नंबर 1 लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो अब अगर आपका भाग्य देखना है, शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका गुरु बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अच्छा है अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है अपने घर में बैठा है, 3 ग्रह तो आपके बैठे हैं अपने घर में। सूर्य भी अच्छा है अपने दोस्त बुध के घर में बैठा है, बुध भी आपका ठीक ठाक है। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं? एक तो आपका ग्रह खराब है यहाँ पे, ये जो शनि है ये आपको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। राहु भी खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। और ऐसे ही मंगल जो है, मतलब ये जो 3 ग्रह हैं ये आपको रला मिला फल देंगे, अच्छा फल भी और बुरा फल भी, दोनों प्रकार के फल देंगे। लेकिन ज़्यादा ग्रह वैसे आपके अच्छे हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो ग्रह तो आपके हैं अच्छे वो तो आपको देंगे भाई अच्छे, अच्छा फल हमेशा। जो ग्रह अच्छे, जैसे आपका गुरु मैंने अच्छा बोला है, तो हमेशा आपको अच्छे फल देगा क्योंकि अच्छा है वो, अच्छे फल देगा हमेशा। ऐसी जो ग्रह खराब है हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा चलेगी। जैसे आपका गुरु मैंने अभी बोला अच्छा है, अच्छे फल देगा हमेशा, लेकिन जब कभी गुरु की दशा आपके ऊपर चलेगी तो अच्छे फल जो है 50 गुना बढ़ जाएंगे। और ऐसी जो ग्रह खराब, जैसे आपका शनि खराब फल देगा, लेकिन शनि की दशा में खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल है कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है। तो दशा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। कब चली है? 2016 में चली है और ख़त्म जाके 2033 में होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 ग्रह है तो है आपके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का असर। लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की आपके ऊपर है महादशा। मतलब ये आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कारण बुध ग्रह है। तो बुध का असर देखो कितना है, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है मंगल की। ये 8 महीना 24 में चली है आपके ऊपर और अभी 8 महीना 25 में आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, दोबारा समझो। आपके ऊपर असर तो आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर है बुध ग्रह का, बड़ा असर है। और पिछले देखो 10 साल ही हो चुके हैं, 9-10 साल से दशा चल रही है। और दूसरा असर आपके ऊपर मंगल का, जो कि पिछला 10 महीने हो चुके हैं दशा चली को। अब सवाल कि दोनों ग्रह कैसे हैं, क्योंकि दोनों का अभी आपके ऊपर ज़्यादा असर है। तो जो बुध है ये तो आपका भाई अच्छा है, ये तो अच्छे फल देगा आपको।
लेकिन ये जो मंगल की आपकी दशा चल रही है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से मंगल की दशा चली होगी 8 महीना 24 से आपको दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। अब मंगल को जानते हैं मंगल क्यों खराब है। मंगल जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। ये घर अच्छा नहीं जहाँ ये बैठा है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी चीज़ें देखते हैं। एक तो मंगल 12वें घर में, और यहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। मंगल आपका देखो जी 2-3 कारणों से खराब है। एक तो 12वां घर दुश्मन का घर, और ये इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश बुध का शत्रु है। अब मंगल आपको दिक्कतें पैदा क्या करेगा। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। एक तो मंगल का अपना घर है ये 11वां घर, और 11वां घर कुंडली में आमदनी का होता है। मतलब आप जो काम काज करेंगे वहाँ से जो आपकी जो आमदनी होगी वो 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। अब क्योंकि 11वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना है, तो 11वें घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि मालक मंगल, और वो बैठा 12वें घर में खराब घर में। तो यहाँ पे बना है लाभ भंग योग। मंगल अभी मतलब मंगल की दशा में क्या होगा, आपको आपके काम काज में लाभ नहीं होगा। आमदनी 12वें घर खर्च, आपकी आमदनी कम होगी, अभी खर्चे बढ़ेंगे इस मंगल की दशा में। और मंगल इस घर का भी मालक है 6ठे घर का। मंगल खासकर आपके खर्चे बढ़ाएगा। अभी मंगल की आपकी जब से दशा चली होगी खर्चे आपके काफ़ी बड़े होंगे। ये जो छठा घर है इस घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, इसका भी मालक मंगल होता है। और छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा। मतलब रोग चला गया, खर्च, शत्रु, खर्च, कर्जा, शत्रु, खर्च। मंगल की अभी दशा में आपकी बीमारी के ऊपर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, या शत्रु के द्वारा खर्चा बढ़ना, या मंगल आपको कर्जदार भी बना सकता है। और ये और भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, थोड़ा सा दृष्टि में डालेगा। चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, थोड़ा सा पत्नी से भी मनमुटाव आपके होंगे, और भी दिक्कतें परेशानियाँ देगा आपको। मतलब मंगल की जो दशा है ये मैं बोलूँगा ये आपका भाई सही नहीं है। मतलब अगर आपकी लाइफ में अभी कोई दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो आपके काम काज में दिक्कतें आ रही, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, चाहे खर्चे बढ़ रहे हैं, कारण ये मंगल ग्रह है। लेकिन आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है। मतलब मैं फिर बोलूँगा देखो जी असर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर आपके ऊपर बुध का बड़ा है और दूसरा है मंगल का। अब आपके लिए देखो जी, अब अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका समय चल रहा है ख़राब, क्योंकि आपकी आपने जैसे बोला था पीआर नहीं लग रही, जो नौकरी जाने वाली है, मुझे देखो जी लग रहा है कि आपका जो समय है अभी, जो ख़राब समय है वो तो अभी आने वाला है। क्योंकि जैसे अभी मंगल की जो दशा है ये अभी 8वें महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। 1-2 महीने में ये दशा ख़त्म होने वाली है। और इस 8वें महीना 25 के बाद एक आपके ऊपर दशा आने वाली है, वो है ये राहु ग्रह की। ये आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, और ये आपकी कुंडली है, और ये है दशा वाला चार्ट। जैसे आज आपकी है बुध की बड़ी दशा, और छोटी दशा आपकी है मंगल की। मंगल के बाद देखो आपकी आने वाली राहु की दशा कब आएगी, 11/8/25 में शुरू होगी और ख़त्म 28 में जाके होगी, 2028 में। मतलब ये 2-3 साल की दशा जो भी आएगी आपकी राहु वाली। क्योंकि भाई राहु जो है ये अच्छा ग्रह नहीं होता, इसकी जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियाँ, हज़ारों दिक्कतें देता है जब भी राहु की दशा आती है। क्योंकि मैं कई सालों से कुंडली बना रहा हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो राहु की दशा वाले आते हैं। अगर मैंने रोजाना 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ, 8 बंदे आएंगे राहु की जिनके ऊपर दशा है। मतलब जब भी राहु की दशा आती है बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है। तो आपकी जो अभी राहु की दशा आएगी ये आपको भी बुरे फल देगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी बुरा समय, भाई अभी तो बुरा समय आपका शुरू होगा राहु की दशा में। लेकिन आपका राहु वैसे तो कई कारणों से दिख रहा है अच्छा है, फिर भी बुरे फल देना इसका एक इसके लिए काम बात है। बाकी विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा ये है चौथा घर। आप पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और फार्मूला था घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना बुध। तो चौथे घर के बारे में हमें बुध को देख के डिसाइड होगा। वैसे बुध तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई माता मकान वाहन का उसको अच्छा मिलेगा। चलो उसकी मैं अभी बात करता हूँ। बुध को देखना पड़ेगा जो कि है चौथे घर का मालक। लेकिन चौथे घर में आके जो राहु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब राहु चौथे घर में बैठा है, यहाँ पे जो 6 है कन्या राशि, ये है राहु की स्वय राशि। मतलब ये राहु वैसे तो अपनी राशि में बैठा है, इसको स्वय राशि राहु की राशि माना गया है। लेकिन देखो जी मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, राहु एक सांप का कारक है। मतलब जहाँ बैठेगा उस घर को लेकर फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर देता है। मतलब फिर भी राहु की भी जो दशा आएगी इसमें क्या होगा, ये चौथा घर है माता का घर, कुछ ना कुछ आपकी माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु की दशा में। या तो माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, राहु की अभी दशा में आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं मकान को लेके। वाहन का घर है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। वाहन को लेकर दिक्कतें मतलब चाहे तो वाहन आपका चोरी हो सकता है, या वाहन से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है आपने, या वाहन के ऊपर आपके खर्चे बढ़ेंगे। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद,
भूमि ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, इस राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। ज़्यादा नहीं वैसे कुछ थोड़ी बहुत ही, क्योंकि फिर भी यहाँ पे चलो स्वय राशि है। अगर यहाँ पे कोई और राशि होती, दुश्मन की राशि होती, फिर तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती, थोड़ा बहुत देगा। और राहु जब भी चौथे घर में जिसका होता है, ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि पर टिकते नहीं, इनको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है। अगर आप अब विदेश में आज बैठे हैं, ये राहु की वजह से है, आपको जन्मभूमि से दूर लेके बैठा है। वैसे ये राहु की एक शर्त होती है, अगर ये जन्मभूमि से दूर लेके जाता है फ़ायदा भी होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो फ़ायदा भी आपको राहु देगा। मतलब जन्मभूमि से दूर जाके फिर आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। अगर घर पे रहेंगे, मतलब जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी मकान वन को लेके। लेकिन जन्मभूमि से दूर जाओगे, अगर आप जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आपको वैसे फिर भी मकान वन का सुख दे देगा ये राहु। अब इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के पर, या वैसे भी यहाँ पे शनि राशि है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा अब इसकी दशा में। लेकिन अभी जो राहु की दशा आएगी, इसमें आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। ये जो 12 लिखा है गुरु का घर है, शत्रु राशि, ये 10वें घर को राहु खराब करेगा। 10वां घर काम काज का है, तो अभी राहु की दशा में आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। नौकरी कारोबार जो आप कर रहे हो उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की दशा में। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ेंगे। मतलब मैं फिर बोलूँगा भाई राहु के उपाय भी शुरू कर दो, ताकि दशा आपकी अच्छी जाए, बुरे फल आपको ना मिले। लेकिन फिर भी उपाय से इतना तो होगा कि बुरे फल जो हैं वो आपको मिलेंगे ज़रूर, फिर भी हो सकता है बुरे फल कम मिलें आपको। जो ज़्यादा इतने बुरे फल है वो मिलेंगे आपको थोड़े बहुत ही। अब राहु के उपाय आपके लिए हैं बहुत ज़रूरी। तो राहु के क्या उपाय हैं? पहला राहु का उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ हैं, शाम के समय या रात के समय ये पाठ आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। और आप इनको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2-2 3-3 बार पढ़ लिया करो। छोटे से पाठ हैं, जहाँ इनको पढ़ने हैं या सुनने हैं 2-2 3-3 बार। तीसरा उपाय, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो, चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को ये दान आपने ज़रूर करना है। चौथा उपाय, राहु जो कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो है नंबर शिव जी का। जहाँ तो आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी कर लो, या दुर्गा जी के पाठ से भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी हो। तो इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना आप जरूर करो, चाहे सभी की कर लो, या सभी में से 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। जैसे शिव जी मान लो अगर पूजा उपासना आप करते हैं, क्या करेंगे, शिव जी का आप मंत्र जा सकते हैं, या शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर सकते हैं सुबह शाम। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ है वो आप पाठ पढ़ सकते हैं सुबह शाम। जैसे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, शाम को संकट मोचन पढ़ लिया, कल बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, या दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ लो, या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और दान जरूर करना है, वो आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसको देख लेना। और आपने मुझे बोला था आप राहु का माला कर रहे हैं मंत्र 5 माला। तो देखो जी, राहु का मंत्र जो है आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करो, उसको 1-2 माला करो। मंत्र आप 3 शब्दों का मंत्र करो, ओम राहवे नमः, ये कर लो आप, ओम राहवे नमः। और जो कवच स्रोत के पाठ है ये आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 2-3 बार इनको पढ़ना है या सुनना है। और बाकी जो मैंने देवी देवता बोले इनकी पूजा उपासना करो, क्योंकि राहु खुद शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी पूजा उपासना करते हैं, उससे भी राहु आपका अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जी, ये तो ये राहु की बात। अब आपका क्योंकि जो 10वां घर काम काज का घर है, क्योंकि मेन आपका सवाल काम काज को भी लेके है, नौकरी कारोबार का जो आपका सवाल था, तो 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। जो भी आप चाहे कोई बिजनेस है, नौकरी है, कारोबार है, 10वां घर देखा जाता है। और 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा। अब फार्मूला है घर का मालिक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 12 है मीन राशि, इसका मालिक है गुरु। तो हमें इस गुरु को भी देखना पड़ेगा आपके 10वें घर के बारे में जानने के लिए। और गुरु के अलावा 10वें घर में शनि और केतु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, वो अभी हम देख चुके हैं, राहु आपके 10वें घर को खराब कर रहा है। और ऐसा नहीं कि आज खराब नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रहों का आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, राहु का आज भी असर है, आज इतना असर है। लेकिन अभी जो दशा भी 1 महीने के बाद आएगी अभी, तो असर ये जो है ये 10-20 गुना बढ़ जाएगा बस। मतलब आज भी अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत काम काज में है, कुछ कारण ये राहु भी होगा, लेकिन असर इसका कम है। लेकिन दशा अभी जो असर ये बढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि राहु की जो दशा मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल आपको बुरे फल देगा, क्योंकि राहु फिर भी स्वय राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है। राहु देखो जी, दशा इसको समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये मति भ्रम कर देगा,
बाकी कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी भी होंगी, अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे आपके दिमाग में, विचार आएंगे अच्छे, आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। लेकिन कुछ आप डिसीजन इसमें गलत भी लेंगे बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अभी राहु की दशा में कोशिश करना है कि तो नया बिजनेस कोई शुरू मत करना, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट मत करना, लोगों से लड़ाई झगड़े करने से बचना, अपने फिजूल का लड़ाई झगड़े मत करना किसी से, और डिसीजन खुद के बल पर नहीं लेना। 10 लोगों की सलाह लो कि मैं काम करूं या ना करूं। अब 10वें घर में शनि केतु की बात करें तो शनि जो है बैठा है 10वें घर में। यहाँ पे जो 12 है गुरु का घर है। शनि जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन, मतलब शनि भी आपका भाई इस 10वें घर को ख़राब करेगा, कर रहा है, बचपन से कर रहा है, लेकिन जब भी इसकी भी कभी दशा होगी इस घर को ख़राब ज़्यादा करेगा। लेकिन ये ख़राब खासकर 36 वर्ष तक करेगा, उसके बाद वैसे सुधार होता चला जाएगा। 10वां घर काम काज का, शनि भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा भाई, नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी इस शनि की वजह से। शत्रु राशि है भी विलंब का कारक, तो काम काज में दिक्कतें आने का कारण ये शनि भी है आपका। 10वां घर पिता का, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें देता है कुछ ना कुछ। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। जैसे आपका जो पीआर है, वो पीआर देखो सरकार का काम है, तो जो आपका काम स्लो हो रहा है वो भी कारण यही है, क्योंकि 10वां घर मैंने बोला सरकार का घर है। और भी मानहानि होना। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। तो शनि का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से मैंने बोला था आपका भाग्य देखा जाएगा, भाग्य कैसा होगा 9वां घर। 9वें घर में 11 लिखा है, मालिक शनि, तो भाग्य शनि शत्रु राशि में है, तो थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, मतलब किस्मत ज़्यादा साथ देती नहीं, जहाँ विलंब से किस्मत साथ देगी। और बाकी 8वें घर का भी मालिक है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, क्योंकि 8वें घर से तीसरे घर में बैठा है। तो आपको मैं देखो जी शनि का भी 1-2 उपाय बोलूँगा, ताकि शनि का भी बुरा फल आपको ना मिले। तो शनि के लिए आप, एक तो है कि आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय, और ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है रात को। और अगर वहाँ पे शनि कोई मंदिर है तो आप शनिवार को शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, रहने दो। या बाकी शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ो या सुना करो, और शनि से प्रार्थना करो कि हे शनि देवता, जब आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप मेरे बैठे हैं काम काज के घर में, और मेरे जो काम काज की दिक्कतें हैं वो दूर हों, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा बना रहे, और मेरा जो पीआर नहीं लग रही वो पीआर हो जाए मेरी, और भी मेरा भाग्य साथ दे, आप मेरे भाग्यश हैं, मेरी किस्मत साथ दे। तो ये आपसे शनि देवता जी मेरी प्रार्थना है। तो ये रोजाना पाठ पढ़ने से पहले ही प्रार्थना कर लो, या पाठ पढ़ने के बाद भी आप प्रार्थना कर सकते हैं शनि से। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था 10वें घर में शनि को भी देखना पड़ेगा, केतु भी यहाँ पे 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी, पिता सरकार। तो इसके लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं अगर है वहाँ पे कुत्ते, नहीं तो रहने दो। अब क्योंकि घर का मालिक भी देखना है, अब देखो 10वें घर में नंबर लिखा है 12, मालिक कौन है गुरु। वैसे गुरु आपका अच्छा है, अगर गुरु भी खराब होता भाई दिक्कतें 10वें घर को लेकर बहुत सारी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं दिक्कतें। लेकिन 10वें घर का मालिक गुरु फिर अच्छा है, फिलहाल अच्छा है। अब गुरु की बात करें तो गुरु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है, तो 7वां घर देखा जाएगा, और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में एक नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, इसका जो मालिक है वो है गुरु। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका जो गुरु है भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु जहाँ बैठा है 7वें घर में, इसी का घर है। गुरु आपकी कुंडली के 2 घरों का मालिक है, एक तो गुरु का घर है ये 7वां घर जहाँ ये बैठा है, और गुरु का घर 10वां घर भी है। तो आपका गुरु जो है ये 7वें घर का भी अच्छा करेगा और 10वें घर का भी अच्छा करेगा। आज भी अच्छा कर रहा है, लेकिन दशा इसकी जब कभी चलेगी अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, और इसकी दशा आएगी राहु के बाद आएगी, छोटी दशा। अब गुरु 7वां घर जो है पत्नी का घर, एक तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा देगा। आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी। और गुरु क्योंकि 7वें घर का भी 10वें घर का भी मालिक का काम काज 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, काम काज पत्नी घर में, पत्नी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलेगा, या पत्नी काम काज में सपोर्ट करेगी। और गुरु की दशा बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो मैं फिर बोलूँगा दशा काफ़ी मैटर करती है, दशा के हिसाब से ही हमारी लाइफ में चेंज आता है। 3 दृष्टियाँ 5वीं 11वें घर के ऊपर, इसकी दशा में इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, लगन को देखेगा, आपको भी धार्मिक बनाएगा, गुणी बनाएगा, मेहनती। तो इसकी दशा अच्छी जाएगी आपकी। लेकिन गुरु देखो जी पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन शुक्र थोड़ा सा मंगल के साथ बैठा, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, और मंगल दोष भी है, तो थोड़ा सा मंगल की वजह से भी आपकी पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होगा। अब आपके चलते यहाँ पे दूसरे घर में बैठे बुध चंद्रमा की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बोला है कि सभी घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अब ये जो दूसरा घर है ये कुंडली में आपके धन जोड़ने का घर है, आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला था घर का मालिक देखो, दूसरे घर में क्या लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर आपके चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा तो है आपका भाई बहुत अच्छा, क्योंकि ये दूसरा घर चंद्रमा की घर है, अपने घर में बैठा है, यामिनीनाथ योग बना है,
अब चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि दूसरा अगर धन का घर है, चंद्रमा आपको काफ़ी धनी बनाएगा, आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। और भी, और खासकर चंद्रमा की दशा में धन बढ़ेगा, क्योंकि दशा फिर मैं बोलूँगा मैटर करती है। जैसे अभी मंगल की दशा इससे पहले आपकी थी चंद्रमा की दशा, वो आप चाहे नोट कर लेना, उसमें फिर भी आपको वो समय काफ़ी आपका अच्छा गया होगा। और चंद्रमा और भी अच्छे फल देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, माता से भी धन मिलता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, ये अस्त बैठा है, देखो मृत बैठा है, अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं, एक बाल अवस्था में है, अस्त भी बैठा है। अब इसी घर में बुध की बात करें, और आज क्योंकि आपके ऊपर इस बुध का बड़ा असर है, सवाल है कि ये बुध कैसा है। वैसे तो मैंने बोला बुध है अच्छा, ये दशा आपकी पहले 16 से चलिए 33 में ख़त्म होगी। अब बुध जहाँ बैठा है ये है दूसरा घर, धन का घर। बुध देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्किश। बुध इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है, और मंगल जो है इस कुंडली में मार्केश था। मंगल खराब होने का कारण बड़ा मार्केश भी है वो। अब बुध जो है चंद्रमा ग्रह बैठा है, और बुध के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो बुध का घर है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा है 3, 3 मिथुन राशि, मालक है बुध। और बुध इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। जैसे मैंने आपको बोला था चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन देखेंगे। और बुध बैठा है, मतलब चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर के मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा। राहु तो अभी हमने देखा, राहु तो चौथे घर को लेकर दिक्कत दे रहा था कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कत आएंगी, लेकिन चौथे घर का मालिक बुध फिर भी चलो अच्छा है, वो फिर भी चौथे घर से 11वें घर में बैठा है, वो फिर भी आपको लाइफ में मकान वन का सुख देगा। और चौथा घर माता, माता धन के घर में बैठी है, माता से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा आपको, वाहन से धन मिलेगा, या आपके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा, या इनसे आपको धन मिलेगा। जैसे मकान को रेंट में चढ़ा दिया, या मकान वाहन के रूप में धन होगा आपके पास, बुध ही दिखा रहा है। शरीर धन, आप खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएंगे। देखो जी बुध है तो अच्छा, ये आपका धन के घर में बैठा आपको धनी बनाएगा। यहाँ पे योग बना है, क्योंकि चंद्रमा अपने घर में बुध साथ में बैठा है लग्नेश, आपको काफ़ी मतलब धनी बनाएंगे, महाधनी। लेकिन यहाँ पे ये जो योग बना है ये ज़्यादा फलीभूत क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों अस्त बैठे हैं, मृत बैठे हैं, डेड बैठे हैं। बुध भी आपका देखो अस्त बैठा है, अच्छे फल भाई बिल्कुल कम हो चुके हैं, देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों को जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे फल की करना क्या है, मतलब बुध के आप अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़े, अच्छे फल मतलब बढ़े क्या, ये बुध आपको धन दे रहा है, धन अगर चाहते हैं और बढ़े आपकी लाइफ में, और बुध मतलब अगर आप बुध के उपाय करेंगे आपकी लाइफ में धन भी बढ़ेगा। और बुध चौथे घर का मालिक, आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, और भी हज़ारों फायदे। तो बुध के आपने करने हैं उपाय, जिसमें से पहला और सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है आप बुध का मंत्र याप करो। ये ज़्यादा करो, जितना हो सकता है 2, 3, 4 माला जरूर करो, चाहे 5 माला कर लो। कब करना है, सुबह शाम करो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। बुधवार को शुरू करना संकल्प लेके कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोती ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मैं चाहता हूँ ये दशा अच्छी जाए, मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र याप किया करूँगा। तो रोजाना मंत्र आपने करना है। और इसके वैसे और भी साथ और भी देखो जी पाठ पूजा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि आप बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, बुधवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। लेकिन चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता आप ज़्यादा पाठ पूजा ना कर पाएँ, लेकिन मंत्र जरूर करो भाई सुबह शाम। हरे कपड़े ज़्यादा पहनो। और हाँ, एक और बेस्ट उपाय वो जरूर कर लेना, बुध का एक रत्न है पन्ना, ये धारण जरूर कर लेना भाई, ये पन्ना भी इसकी पावर को बढ़ा देगा। और ये आप राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना, चांदी में जड़वा के। अगर आपका वेट है 100 किलो तो आप 10.25 रत्ती का कर लो, 90 है 9.25 रत्ती का कर लो, लेके उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। तो अभी आपके देखो जी ग्रह अभी हमने जो देखे, हमें आपका गुरु देखा वो अच्छा है, चंद्रमा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब पहले घर में सूर्य, ये भी अच्छा है, क्योंकि एक तो सूर्य पहले घर में घर भी अच्छा है, और यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है। और तीसरे घर में जो 5 लिखा है इस घर का मालिक सूर्य है। सूर्य पहले घर का भी अच्छा करेगा, और तीसरे घर का आपको काफ़ी सूर्य मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, और भी तेजस्वी बनाएगा। आप अपनी हिम्मत के बल पर आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि दशा, मैं फिर बोलूँ दशा के हिसाब से अच्छा फल इनका असर जो है बढ़ जाता है। और बाकी 12वें घर में मंगल हम देख चुके, वो आपका अच्छा नहीं है। और साथ में जो शुक्र बैठा है वो, क्योंकि है तो 12वां घर खराब कर, लेकिन यहाँ पे जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, इसका मालिक शुक्र होता है, शुक्र इसी घर में बैठा है। शुक्र अच्छे फल देगा, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजयोग बनाया है, ये 12वां घर विदेश का भी होता है, तो शुक्र विदेश में भी लेके जाएगा, वहाँ पे भी आपको फायदा देगा। वैसे भी शुक्र देखो जी 12वें घर में जब अपने घर में होता है, ऐसे लोग काफ़ी मतलब धनी होते हैं,
धन खर्च भी होता है, लेकिन आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च होगा, लेकिन धन आपको देगा भी शुक्र, क्योंकि धन उसी का खर्च होता है जिसकी लाइफ में धन आता है। तो शुक्र आपको धन भी देगा बहुत ज़्यादा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। संतान घर का मालिक है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको मैं लास्ट में एक बार फिर रिपीट कर दूँ, गुरु अच्छा, इसके उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, बुध के क्योंकि है तो अच्छा लेकिन अस्त है और इसकी है दशा, तो बुध के लिए मैंने इसका मंत्र बोला जरूर करो, सुबह शाम ज़्यादा माला करो। और मंगल आपकी जो चल रही दशा ये दे रहा है दिक्कतें, इसके भी अभी आपको मैं उपाय बताऊंगा क्या है। लेकिन जो राहु की दशा आने वाली ये है एक बहुत बड़ी चिंता की बात भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा काम है कुंडलियाँ बनाना, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ। दिख तो रहा है ठीक है स्वय राशि है, लेकिन फिर भी इसके लिए मैंने बोला जैसे बुरे फल देना, क्योंकि ये खराब चीज़ों को कारक होता है, ये रुकावटों का कारक है, स्ट्रगल का कारक है। तो राहु की जो दशा आने वाली है, आप इसके जो उपाय हैं वो शुरू कर दो, ताकि ये दशा बुरे फल ज़्यादा ना दे, आपको अच्छे फल मिलें। और बाकी शनि जो 10वें घर में बैठा है, शनि के लिए आपको मैंने बोला शनि चालीसा का पाठ जरूर पढ़ना है, और प्रार्थना शनि से किया करो कि आप मेरे जो काम काज के घर में बैठे वो मुझे दिक्कतें ना आएँ। और तो बाकी हाँ, अब सवाल कि मंगल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मंगल की दशा भी देखो जी ख़त्म हो जाएगी 1 महीने के बाद। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं रहने दो भी, क्योंकि दशा चलो ख़त्म हो जाएगी। हनुमान, क्योंकि मंगल जो है एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। और हनुमान जी से देखो जी आपका राहु भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा और शनि भी अच्छा होगा, 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और हनुमान जी को मैंने जैसे बोला पाठ चेंज करके पढ़ा करो, आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार स्रोत पढ़ लिया। हनुमान जी का एक मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो जाप किया करो सुबह शाम। तो ये भाई आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। तो दोबारा रिपीट कर दूँ, बुध का मंत्र सुबह शाम करो, बुधवार को शुरू कर लो, रोजाना करना है जब तक दशा करते रहो। और राहु के अभी जो उपाय हैं वो अभी शनिवार से शुरू कर देना, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो या सुना करो। और राहु का दान शुरू कर दो करना, खासकर शनिवार को बुधवार को जरूर करना है, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। और राहु का मंत्र 1-2 माला कर लो, उसको ज़्यादा मत करो। और शिव जी की पूजा उपासना या हनुमान जी तो कर ही लो, क्योंकि इससे 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। और दुर्गा चालीसा अगर टाइम लगता है वो पाठ पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। नीले कपड़े मत पहनो, अंडे मीट खाने से बचना है, शनि चालीसा पढ़ो। और अगर शनि मंदिर है ठीक है, नहीं तो रहने दो। और बाकी हरे कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, नीले काले कपड़े कम पहना करो। एक बार दोबारा आपका मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो मुझे बोला था कि आप ऑस्ट्रेलिया में है, पीआर आपकी नहीं हो रही। वैसे तो देखो आपकी कुंडली में काफ़ी जो होगा विदेश में सेटलमेंट तो आपकी हो जाएगी, लेकिन अभी राहु की दशा में तो दिक्कतें आपकी और बढ़ेंगी। और पूजा आपने बोला सूर्य नारायण को पानी चढ़ाता हूँ, सूर्य को जल मत दो। जल क्या करता है, उसकी पावर कम कर देगा, -0 कर देगा, वो तो अच्छा है आपका। हाँ, अगर सूर्य खराब होता है फिर आप जल दे सकते थे, जल भाई मत दो, सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम उसको कर सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ कभी कभी, पाठ मैंने बोला रोजाना हनुमान जी के पढ़ो, कई पाठ हैं चेंज करके पढ़ा करो, आज हनुमान चालीसा पढ़ा है कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। दिल्ली मंदिर में पूजा करता हूँ। ओम राम राहवे मैंने बोला आपको, ओम राहवे नमा कर लो, 1 माला या 2 माला कर लो बस। और करना है शाम को या रात को, सुबह मत करना। और क्योंकि देखो जी अभी राहु की जो दशा है इसमें आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा, क्योंकि जब भी दशा हमारी जो चेंज होती रहती है इसके हिसाब से लाइफ में चेंज आता रहता है। पत्नी का पक्ष आपका अच्छा है काफ़ी गुरु की वजह से, अगर कोई आगे काम धंधा करना है, कोई बिजनेस करना है, पत्नी के नाम से करना। और अभी मैं फिर बोलूँगा राहु की जो दशा है इसमें भाई आपने संभल के रहना है, कहीं पे पैसा किसी को उधार मत देना, कोई इन्वेस्ट मत करना, कोई बिजनेस शुरू मत करना, कोई ऐसे डिसीजन मत लेना। और भी लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना। और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, या तो गाड़ी के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, या गाड़ी से एक्सीडेंट होना, या गाड़ी का चोरी हो जाना, माता को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है अपने। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ आपको नहीं आ रही, कोई बात पूछनी है, कॉल करके आप पूछ लेना। अगर आपको लगता है कि भाई मैं और भी पाठ पूजा कर सकता हूँ तो क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा बुध के, जैसे कि आप बुध कवच का पाठ पढ़ सकते हो तो वो पढ़ लो सुबह शाम, बुध स्रोत का पाठ पढ़ सकते हो, या गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो, वो कर लेना। लेकिन बुध क्योंकि उसको ज़्यादा सीरियस मत लो, वो तो क्योंकि है ही ठीक, उसको तो चलो खाली बुध का मंत्र कर लो, उससे भी काम चल जाएगा। ज़्यादा सीरियस वाला काम है ये राहु, ये चिंता का विषय है। तो एक आपको मैं वीडियो भेजूँगा, राहु की जब दशा आती क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना, कि राहु के जितने ज़्यादा उपाय होंगे उतने आपको फ़ायदा होगा।
और प्रेज जरूर रखना। प्रेज जैसे मैंने बोला, अंडे नहीं खाने भाई, मीट खाने से बचना है, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है इन पाठ पूजा के टाइम में।